चलिए नेक्स्ट अपन चैप्टर लेते हैं बेटा, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। इजी सा चैप्टर है कि कोई माथा बच्चे नहीं है इसमें। क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1। क्वेश्चन से जल्दी समझ में आ जाएगा बेटा, इसलिए अपन डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या बोलता है। मिस्टर पी है नॉट रजिस्टर्ड। अच्छा, एक बंदा पी है जो अनरजिस्टर्ड है, मतलब जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक, तो मिस्टर पी इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट एज हिज एग्रीगेट टर्नओवर टैक्सेबल सप्लाई डज नॉट एक्सीड 15,10,000। उसने बोला कि उसकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है बेटा वो 15 लाख से ज्यादा की नहीं थी, 15,10,000 से ज्यादा की नहीं थी, इसलिए उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। और बेटा रजिस्ट्रेशन की अपन जब अभी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अपन रजिस्ट्रेशन, तो उसमें लिमिट पढ़ेंगे 20 लाख और 40 लाख। किस केस में 20 लाख रहेगी, किस केस में 40 लाख रहेगी, वो उसी चैप्टर में पढ़ेंगे। समझ में आएगी। तो अभी अपन को याद रखना है 20 लाख और 40 लाख, तो 20 लाख और 40 लाख से कम है, इसलिए इस बंदे ने क्या नहीं करवाया बेटा, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। ठीक, he has supplied goods of specified category value 2,26,500 to Mr. Q। ओहो, P ने माल बेचा है Q को। गुड्स भी कौन सा है, स्पेसिफाइड गुड्स है। ठीक, अब बेटा स्पेसिफाइड को क्या कर दिया है, नोटिफाइड कर दिया है, तो स्पेसिफाइड की जगह क्या लिख सकता है, नोटिफाइड वर्ड भी लिख सकता है। मिस्टर क्यू को जो रजिस्टर्ड है, मिस्टर क्यू क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक, जो मिस्टर पी है, मिस्टर क्यू है, जो स्पेसिफाइड क्लास का पर्सन भी है। ये जो पर्सन है बेटा स्पेसिफाइड क्लास, या बोल दो ये नोटिफाइड पर्सन है। ठीक है, कौन सा पर्सन है, नोटिफाइड पर्सन। बेटा सारी चीजें भी लिख रहा हूं, फिर अपन समझते हैं। द प्लेस ऑफ सप्लाई बिजनेस ऑफ बोथ मिस्टर पी एंड क्यू इज लोकेटेड इन राजस्थान। दोनों बंदे कहां के हैं, राजस्थान के। सेम स्टेट है, मतलब क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। डन, आगे। अब यहां पूछा कि हु इज लायबल टू पे टैक्स ऑन दिस ट्रांजैक्शन। सबसे पहले बोला है कि कौन पर्सन इस ट्रांजैक्शन पे क्या देगा, टैक्स देगा, पी देगा या फिर क्यू देगा। ठीक, अच्छा माल बेचा था बेटा 2,26,500 का, उसकी वैल्यू लिख देता हूं मैं 2,26,500। आगे बढ़ते हैं। इफ द रेट ऑफ जीएसटी क्या बोल रहा है, 12% है, देन व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ टैक्स एंड टू व्हिच गवर्नमेंट इट शैल बी पेबल। ये बोल रहा है कि अगर जीएसटी की रेट कितनी है, 12% है, तो कौन सी गवर्नमेंट को कितना टैक्स आप पे करोगे, ये भी बताना है। ठीक है, अब बेटा इसका जो पहला पॉइंट है, हु इज पे टैक्स, टैक्स कौन पे करेगा, टैक्स कौन पे करेगा। तो बेटा ध्यान से समझना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9(4) यानी कि सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, ये लिखना है। मतलब सीजीएसटी एक्ट या सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9(4) के अनुसार अगर कोई भी बेटा अनरजिस्टर्ड पर्सन, समझते जाना कि कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन
रजिस्टर्ड पर्सन को नोटिफाइड गुड्स या फिर सर्विस सप्लाई करता है, किसको? रजिस्टर्ड पर्सन। और बेटा जो ये रजिस्टर्ड पर्सन है ये भी नोटिफाइड होना चाहिए, यानी कि ये पर्सन भी क्या होना चाहिए? नोटिफाइड पर्सन होना चाहिए। ठीक है, नोटिफाइड की जगह बहुत सी बार बुक अपना क्या लिख देता है? स्पेसिफाइड भी लिख देता है, पर बेटा स्पेसिफाइड पहले था, अब स्पेसिफाइड को चेंज करके क्या कर दिया अपन ने? नोटिफाइड कर दिया है। ठीक है, एक्ट में जो चेंज किया है इन्होंने। समझ में आ गया कि नोटिफाइड गुड्स सप्लाई के लिए किसको? एक नोटिफाइड पर्सन को, जो क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन है। और किसने सप्लाई किया है? अनरजिस्टर्ड पर्सन ने। ठीक, तो इस केस में टैक्स कौन पे करेगा? तो बेटा इस केस में टैक्स जनरली टैक्स पे कौन करेगा? जिसने माल बेचा है, सप्लाई किया है, इसको पे करना। पर ये बंदा तो क्या है? अनरजिस्टर्ड है, तो ये तो टैक्स पे नहीं करेगा। तो यहां पे टैक्स कौन पे करेगा? रजिस्टर्ड पर्सन पे करेगा। मतलब रिसीवर ऑफ सर्विस या गुड्स, जिस बंदे को गुड्स या सर्विस मिली है उसी बंदे को क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। वो बंदा होना क्या चाहिए? रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। पिक्चर आगे क्या समझ में बेटा? नेक्स्ट बेटा, जब टैक्स सप्लायर की जगह कौन दे रहा है? रिसीवर टैक्स दे रहा है। अगर रिसीवर टैक्स देता है बेटा, तो इस सिचुएशन को कहते हैं आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। समझ में आ गई? ये कहां पे लिखा हुआ है? सेक्शन 94 में। अब इस सिचुएशन को लेते हैं, तो पी है एक बंदा, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसने स्पेसिफाइड या नोटिफाइड गुड्स सप्लाई करी एक रजिस्टर्ड पर्सन को, जो भी क्या है? नोटिफाइड है। क्या है? नोटिफाइड या स्पेसिफाइड। यानी कि यहां सेक्शन कौन सा लग गया? 94 लग गया। तो इस हिसाब से यहां पे टैक्स कौन पे करेगा? मिस्टर पी तो करने से रहा नहीं, क्योंकि तो अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो बचा कौन? मिस्टर क्यू को क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 94 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, टैक्स पे कौन करेगा यहाँ पे बेटा? रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन कौन है यहाँ पे? कहां गया? क्यू। तो यहां टैक्स कौन पे करेगा? क्यू टैक्स पे करेगा। डन। नेक्स्ट बोला है, पहला पॉइंट तो आ गया समझ में। दूसरा बोला है कि जीएसटी की रेट 12% है, तो कितना पे करना पड़ेगा डिफरेंट गवर्नमेंट को? तो ये लीजिए बेटा, टैक्स पेबल या टैक्स पे टू डिफरेंट गवर्नमेंट। देखो बेटा, पहले जीएसटी निकालते हैं। तो अमाउंट कितने का था? 226,500, और जीएसटी की रेट दे रखी थी बेटा 12%। ये देखो 226,500, और जीएसटी की जो रेट दे रखी है वो यहाँ क्वेश्चन में दे रखी है कितनी परसेंट? 12%। तो निकालिए 226,500 का 12%, 27,180। इसके दो टुकड़े कर लीजिए, क्योंकि सेम स्टेट है, मतलब इंट्रा स्टेट है। तो सीजीएसटी, जिसे बोलेंगे हम सेंट्रल गवर्नमेंट को, एसजीएसटी, दोनों बंदे राजस्थान के हैं, तो राजस्थान गवर्नमेंट। आधा आधा कर दो बेटा, क्योंकि 12% है तो 6% सेंट्रल को जाएगा और 6% स्टेट को जाएगा। तो 27,180 का आधा 13,590 तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, और वहीं 13,590 किसको पे करना पड़ेगा? राजस्थान गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई।
कंपोजिट सप्लाई, इसे बोलते हैं संयुक्त आपूर्ति। ठीक, और वर्सेस मिक्स्ड सप्लाई, मिश्रित आपूर्ति। एक तो अपनी बेटा संयुक्त आपूर्ति और एक मैंने लिखी है मिश्रित आपूर्ति। इन दोनों चीजों में बेटा डिफरेंस भी पूछा जाता है और इनके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, डिफरेंस देखते हैं। पहले देखते हैं कि कंपोजिट सप्लाई होती क्या है और मिक्स्ड सप्लाई होती क्या है, फिर इनमें डिफरेंस की बात करते हैं। ये लीजिए, क्या है कंपोजिट सप्लाई समझना। मान लीजिए ये मिस्टर पी है, ये बंदा कौन है, मिस्टर पी है। इसने क्यू से, ये पी अपना कोटा का है बेटा, और ये है महाराष्ट्र मुंबई का एमएच, कोटा अपना राजस्थान का। ठीक है, पी ने क्यू से एक मशीन खरीदी, 1 लाख रुपए, ये मशीन की कीमत है। ठीक, अब इसने पेमेंट कर दिया, लेकिन 1 लाख रुपए थोड़ी करोगे, इसमें ज्यादा पे करा वो। क्यों, देखो समझो, ये तो मशीन की कीमत है। अब मशीन को महाराष्ट्र से कहां लेके आएंगे, कोटा, तो ट्रांसपोर्ट चार्ज लगेगा, इसे फ्रेट भी बोलते हैं। इंश्योरेंस का खर्चा लगेगा। ठीक है, पैकिंग चार्ज, ट्रांसपोर्ट करोगे तो अलग अलग पैकिंग होगी, जैसे प्राइमरी पैकिंग होती है, सेकेंडरी पैकिंग होती है। समझ में आएगी क्या बात। मान लो इस पे ट्रांसपोर्ट लगा है 10,000 का, इंश्योरेंस देता हूं 5,000 का, और पैकिंग का खर्चा आया 15,000। यानी कि मशीन पे रेट है मान लो 12%, इन दोनों पे 18% है मान लो, ये सब मानी गई रेट है, और इस पे मान लो है 28%। लेकिन बेटा समझना, इसे बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। मतलब मैंने मेन क्या चीज मंगाई है, मशीन, ये मेरा प्रिंसिपल गुड्स है, मेन गुड्स है, मुख्य गुड्स है, या इसको प्रधान माल भी बोलते हैं। समझ में आएगी। तो मशीन मंगाए तो उस मशीन को यहां लाने के लिए ट्रांसपोर्ट भी जरूरी है, इंश्योरेंस भी जरूरी है, उसकी पैकिंग भी क्या है, जरूरी है। ये एक साथ होने वाली सर्विस है, गुड्स भी आ रहा और क्या आ रही है, ये चीजें सब क्या हो रही है, एक साथ हो रही है। तो इन्हें बोलते हैं बंडल सेवाएं, बंडल गुड्स क्या बोलते हैं, ये नेचुरली बंडल। अब यहाँ समस्या आती है कि मैं टैक्स कौन सा लगाऊं, इन सबका टोटल होकर बिल आएगा मेरे पास, तो 10, 15, 5, 20 और 10, 30, यानी कि मेरे पास बिलिंग हुई है 1,30,000। अब समस्या आ रही है कि 1,30,000 पे मैं कैसे टैक्स लगूंगा, तो सब पे अलग अलग लगू। तो गवर्नमेंट ने बोला, अपने जीएसटी डिपार्टमेंट ने, कि कैसे हम कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे, और कंपोजिट सप्लाई में जो मेन गुड्स है, मेन गुड्स कौन है, मशीन, मशीन पे कितना टैक्स है 12%, तो हम इस पे कितना टैक्स लगाएंगे 12%। समझ में आएगी, ये कंपोजिट सप्लाई। तो कंपोजिट सप्लाई में क्या याद रखना है, तो प्रिंसिपल गुड्स होता है, मेन गुड्स, और क्वेश्चन में ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस और पैकिंग, इस तरीके के खर्चे गिवन हो तो ये कौन सा माना जाएगा, कंपोजिट सप्लाई। इस केस में रेट क्या लाएंगे, तो जीएसटी की रेट कौन सी यूज करेंगे, बहुत सारी रेट रहेगी, तो अपन रेट कौन सी यूज करेंगे, जो मेन गुड्स की है, प्रिंसिपल गुड्स की, जैसे यहाँ मशीन की। डन है। अब आगे की बात करते हैं और ये नेचुरल बंडल सर्विस है। ठीक, बात करते हैं मिक्स्ड सप्लाई की। मिक्स्ड में क्या हुआ, ये लीजिए साहब, जैसे दिवाली आई है तो दिवाली पे अपन लोग मिठाई के डिब्बे बनाते हैं, तो इन हलवाइयों ने क्या करा, एक जुगाड़ लगाया, ये इस तरीके से मिठाई के डिब्बे बना दिए, 3, 3, 6, 9 तरह की मिठाई। यहाँ गुलाब जामुन हो गया, रसगुल्ला हो गया,
काजू कतली होगी, बंगाली मिठाई होगी, मिल्क केक हो गया, ऐसे सब तरीके की मिठाई नमकीन मिक्स कर दी और एक डिब्बा बना दिया, जैसे सेलिब्रेशन का भी डिब्बा आता है। ठीक है, ये अपन ने बनाया है, बनाने की जरूरत नहीं है इनको। मैं गुलाब जामुन को अलग बेच सकता हूँ, रसगुल्ले को अलग बेच सकता हूँ, काजू कतली को अलग बेच सकता हूँ। पर यहाँ क्या था कि ऐसा नहीं कि मैं ट्रांसपोर्ट मशीन नहीं करूँ तो फिर भी ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ। भाई मैं ट्रांसपोर्ट किसका करूँगा, कोई तो गुड्स होना चाहिए। पर यहाँ कोई, यहाँ तो प्रिंसिपल गुड्स होगा, यहाँ ऐसी कोई, यहाँ सारे क्या हो सकते हैं, प्रिंसिपल गुड्स हो सकते हैं। ठीक है, साथ ही ये नेचुरली बंडल सर्विस दी, इनको अपन ने बंडल किया। अब यहाँ टैक्स रेट क्या ले, मान लो गुलाब जामुन पे 12% है, रसगुल्ले पे 18% है, बंगाली पे 28% है। अब टैक्स कौन सी रेट से ले, क्योंकि ये तो डब्बे की एमआरपी रहेगी। मान लो 1000 रुपए डब्बे की रेट है, तो मुझे तो जीएसटी लगाना, कौन सी रेट से लगाऊं? तो बेटा यहाँ जीएसटी हम कैसे लेंगे कि जब भी हम क्या करते हैं, मिक्स्ड सप्लाई कर रहे हैं, उस केस में जो हाईएस्ट रेट है, हाईएस्ट रेट यहाँ क्या है 28% है, तो हम 28% जीएसटी लेंगे। चलिए आगे इन दोनों में डिफरेंस लेते हैं अपन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस का। कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई में डिफरेंस। वेदर सेपरेट सप्लाई ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस पॉसिबल? साहब यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ क्या है पॉसिबल। बेटा अगर यहाँ मशीन खरीदेंगे तभी ये खर्चे होंगे, मतलब इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ गुलाब जामुन रसगुल्ला उनको अलग अलग बेच सकते हैं, तो इसलिए लिखा है कि हाँ साहब यहाँ क्या हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, यहाँ अलग नहीं किया जा सकता है। विच वन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस इज प्रिंसिपल सर्विस? हाँ साहब, कंपोजिट सप्लाई में क्या रहेगा, प्रिंसिपल गुड्स रहेगा, सर्विस रहेगी जैसे मशीन। यहाँ ऐसा जरूरी नहीं है, सभी क्या हो सकते हैं, प्रिंसिपल गुड्स हो सकते हैं। डिटरमिनेशन ऑफ रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स की बात करें तो यहाँ प्रिंसिपल गुड्स की आएगी और यहाँ हाईएस्ट रेट आएगी। नेचुरली बंडल, ये नेचुरली बंडल होता है, नेचुरली बंडल नहीं होता है। बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन ढंग से देखते जाना, इजी से क्वेश्चन है इसके। क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटरमाइन नेचर ऑफ सप्लाई एंड टैक्स लायबिलिटी। एक तो नेचर ऑफ सप्लाई बताना है कि ये कंपोजिट सप्लाई है या फिर मिक्स सप्लाई है, और कितना टैक्स लगेगा ये बताना है। आओ साहब, एबीसी लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ स्वीट मीट एंड नमकीन। ठीक है, मिष्ठान एंड नमकीन भंडार है। इसने एक पैकेज बनाया है जिसमें काजू कतली जिस पर 18% रेट है, बंगाली मिठाई है 18% है, बीकानेरी भुजिया है 12% रेट, मिक्स नमकीन पे बेटा 5%। पैकेट की प्राइस दे रखी है 495 रुपए, और इसने 16,500 पैकेट के करे हैं, सेल करे हैं। आगे लिखा है कि ये एक इलिस्ट्रेशन है और ये जो जीएसटी की रेटें ली है ये सब काल्पनिक है। ठीक है, चलिए अब पहले तो हमें नेचर ऑफ सप्लाई बताना है। तो बेटा ये डिब्बा अपन ने बनाया है, हम इन सबको अलग अलग बेच सकते हैं। अगर सबको अलग अलग बेचा जा सकता है तो कौन सी सप्लाई होगी, मिक्स्ड सप्लाई होगी। कौन सी सप्लाई है, मिक्स्ड सप्लाई। और मिक्स्ड सप्लाई होगी तो बेटा जीएसटी की रेट कौन सी यूज करेंगे, जो सबसे हाईएस्ट रेट है। हाईएस्ट रेट यहाँ क्या है 18%, हाईएस्ट रेट। तो आंसर कैसे लिखोगे, एक में मैं बता रहा हूं, आगे तुम्हें करना है। नेचर ऑफ सप्लाई, आपूर्ति की प्रकृति। ठीक, तो लिखो मिक्स्ड सप्लाई। मिक्स्ड मतलब मिश्रित आपूर्ति, मिश्रित आपूर्ति। नेचर ऑफ सप्लाई हो गया। नेचर ऑफ सप्लाई के बाद अपन क्या ले लेंगे बेटा, रेट। जीएसटी की क्या ले लेंगे, रेट ले लेंगे। तो अगर बेटा जीएसटी की रेट की बात की जाए तो जो जीएसटी की रेट रहेगी बेटा मिक्स्ड सप्लाई में हाईएस्ट रेट रहेगी। जीएसटी की जो रेट रहेगी वो क्या रहेगी, हाईएस्ट रेट रहेगी। तो जो जीएसटी की रेट रहेगी बेटा वो हाईएस्ट रहेगी, तो यहाँ सबसे ज्यादा रेट कितनी है 18%। सबसे ज्यादा रेट कितनी है 18%, तो 18% यूज करें। आगे बढ़ते हैं, जीएसटी का अमाउंट भी निकालना है, तो ये लीजिए सर, नंबर ऑफ पैकेट या नंबर ऑफ कितने पैकेज बेचे इसने,
16,500 पैकेज बेचे। ठीक, एक पैकेज की रेट कितनी थी? एक पैकेट की रेट थी बेटा 495 रुपए। तो ये लीजिए, प्राइस पर पैकेज 495, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई। गुणा करेंगे तो ये आएगा 81,67,500। इस पे जीएसटी की रेट लगा दूं तो जीएसटी है एट दी रेट 18%। ठीक, तो इंटू कर दो 18% से, तो जीएसटी कितना आएगा बेटा? यह आएगा 14,70,150। फिर इसके दो टुकड़े कर दूं, सीजीएसटी और एजीएसटी। सीजीएसटी भी 9%, 18 का आधा 9, और एजीएसटी भी कितना हो जाएगा? 9%। अगर ये निकाला जाए तो ये कितना आ रहा है? मैं डायरेक्ट देख के लिख रहा हूँ, 733,075, 733,075, 733,075। ये लो, डन हो गया क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट सेकंड पार्ट आपको करना है इसका, ये क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है क्वेश्चन की? फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट नेचर ऑफ सप्लाई बताने की, मिक्स्ड है कंपोजिट है। पीक्यू लिमिटेड एक डीलर है, कॉस्मेटिक का माल बेचता है जिसमें इसमें क्रीम है जिस पे जीएसटी की रेट 18%, हेयर ऑयल पे 18%, शैम्पू पे 28%, कॉम यानी कंघा उनके ऊपर 12%। यानी कि बेटा पैकेट अपन ने बनाए, हम अलग अलग भी क्या कर सकते हैं, इसको सेल कर सकते हैं। तो ये सप्लाई तो कौन सी होगी? मिक्स्ड सप्लाई। तो बेटा नेचर ऑफ सप्लाई तो मिक्स्ड है। मिक्स्ड सप्लाई में जीएसटी की हाईएस्ट रेट क्या यूज करते थे? जो सबसे ज्यादा हो, हाईएस्ट रेट, यहाँ लिख लो बड़े ब्रैकेट में, हाईएस्ट रेट। यहाँ हाईएस्ट रेट कितनी है? 28%। फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे? सेम, इसने कितने पैकेट बेचे हैं? 2188, वैल्यू कितनी है? 938। यहाँ चेंज करोगे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा, रेट 28%, फिर 28 के आधा आधा करोगे तो क्या हो जाएगा? सीजीएसटी और एजीएसटी आ जाएगा। डन है, तो ये क्वेश्चन तुम्हें करना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 5। बढ़िया क्वेश्चन। देखो बेटा, जब भी क्वेश्चन में ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग का खर्चा, फ्रेट का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा दिख जाए तो समझ लेना वो कौन सी सप्लाई है? अपनी कंपोजिट सप्लाई। देखो क्या है, सेंचुरी गारमेंट लिमिटेड जयपुर है, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया XYZ लिमिटेड, कौन, कहां का? कोटा का। काय के लिए? सप्लाई के लिए। कितने रेडीमेड, कितने शर्ट सप्लाई करते हैं? 10,000 रेडीमेड शर्ट। एक शर्ट की वैल्यू कितनी है? 200 रुपए। गुड्स विल बी पैक्ड इन अ डिजाइनर बॉक्स, और गुड्स को हम काय में पैक करते हैं? डिजाइनर बॉक्स में, और फिर उसको क्या कर देते हैं अपन? XYZ के शोरूम पे भेज देते हैं। सेंचुरी गारमेंट, उसने अरेंजमेंट किया ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस। पैकिंग कॉस्ट है 50,000, ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट है 10,000, और इंश्योरेंस कितना है? 20,000। मैंने बोला है कि जब भी इंश्योरेंस मिल जाए तो समझ लेना कौन सा सप्लाई है बेटा? वो है कंपोजिट सप्लाई। तो सेम वही बात लिखी जाएगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है गारमेंट के ऊपर 12% है, पैकिंग मटेरियल पे 5, फ्रेट पे 18 और इंश्योरेंस पे भी 18। तो रेट कौन सी यूज की जाएगी? प्रिंसिपल गुड्स। प्रिंसिपल गुड्स क्या है यहाँ पे? रेडीमेड शर्ट। रेडीमेड शर्ट काय में आते हैं? गारमेंट में। तो वही लिखोगे कि नेचर ऑफ सप्लाई क्या है? कंपोजिट सप्लाई। रेट ऑफ जीएसटी क्या आएगी यहाँ पे? तो रेट ऑफ जीएसटी आ जाएगी 12% प्रिंसिपल गुड्स की। ठीक, अब वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं? ऊपर का तुम्हें लिखना है, मैं सिर्फ डायरेक्ट बता रहा हूं। वैल्यू ऑफ सप्लाई आइए, ठीक, सबसे पहले इसमें ले लेते हैं वैल्यू ऑफ शर्ट। मेन गुड्स तो यही है ना अपना, वैल्यू ऑफ शर्ट, ये प्रिंसिपल गुड्स हो गया। वैल्यू ऑफ शर्ट, तो बेटा 10,000 शर्ट है, ठीक, और 200 रुपए की है, ये हो गया अपना 20। फिर प्लस इसमें तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगा है, एक इंश्योरेंस का खर्चा लगा है, एक पैकिंग का खर्चा लगेगा, पैकिंग कॉस्ट। तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। चलिए, ट्रांसपोर्ट का खर्चा है 10,000 रुपए का,
इंश्योरेंस का है 20,000 का और पैकिंग का है 50,000 का। तो 70-80 ये आ गया 20,80,000 इंटू जीएसटी रेट। जीएसटी की रेट कौन सी लेनी थी यहाँ पे? जो प्रिंसिपल गुड्स है वो है गारमेंट 12%, इसमें हम लगा देंगे 12%। तो आपका जीएसटी का अमाउंट आ जाएगा। मैं यहाँ से देख के अच्छा इसमें है सॉल्यूशन, ठीक है, तो निकाल लेते हैं। 20,80,000 का 12%, 249,600। बेटा दोनों सेम स्टेट के हैं, एक कहाँ का है, जयपुर का था, और एक कोटा का, सेम स्टेट राजस्थान की है। तो क्या हो जाएगा, सीजीएसटी आधी 12 की आधी 6% और वही एसजीएसटी ये भी कितना परसेंट, 6%, मतलब आधा आधा कर दो इसका, तो ये आ जाएगा 124,800 और इधर भी आ जाएगा बेटा 124,800। डन है? बोलो बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन नंबर 6, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है झारखंड की, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है शर्मा प्राइवेट लिमिटेड, वो भी झारखंड का ही है, ठीक है, मतलब सेम स्टेट है। एक मशीन इंस्टॉल करनी है 8,25,000 की, बेटा मशीन आ गया है तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी होगा। देखो मशीन की प्राइस है 8,25,000 जिसमें 7,62,000 तो उसकी प्राइस है और 82,500 पाए गए हैं इंस्टॉलेशन के चार्ज, ठीक। द गुड्स एंड सर्विस मशीन पे तो 12% दे रखी है और इंस्टॉलेशन पे कितना है 18%। समझ में आएगी बात? आपको बताने की कंपोजिट सप्लाई में लिख से, तो बेटा कंपोजिट सप्लाई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंपोजिट सप्लाई है तो जीएसटी की रेट क्या लेंगे, तो प्रिंसिपल गुड्स की, तो प्रिंसिपल गुड्स यहाँ मशीन है, मशीन पे रेट कितनी है 12%, तो रेट लेंगे 12%। और कितना टैक्स है तो निकाल सकते हो, 8,25,000 का 12% करोगे तो जो आएगा उसका आधा आधा कर देना, ठीक है, ये तुम्हें करना है। इलिस्ट्रेशन नंबर 5 ये भी तुम्हें करना है, इसमें भी नेचर ऑफ सप्लाई और टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। मेट्रो शू लिमिटेड है, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है एबीसी लिमिटेड जयपुर, दोनों सेम स्टेट है बेटा, ठीक। 5,000 पेयर शूज के, एक पेयर की कीमत कितनी है 800 रुपए, इनको एक बॉक्स में पैक किया है और सप्लाई कर दिया है। मेट्रो ने तो क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन भी करवाया और इंश्योरेंस भी करवाया, तो बेटा ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस मिल गया तो नेचर ऑफ सप्लाई तो क्या होगी कंपोजिट सप्लाई। और जीएसटी की जो रेट यूज करेंगे वो क्या करेंगे, मेन गुड्स की, प्रिंसिपल गुड्स की। प्रिंसिपल गुड्स क्या है शूज, तो शूज की रेट ले लेंगे, शूज की रेट 12% है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक भी आपको ही करना है। डन है? तो ये बेटा अपना चौथा चैप्टर भी क्या है पूरा कंप्लीट है।